अस्सलाम वालेकुम माय वाइटी फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है 7 मुहर्रम, आज यानी 7 मुहर्रम है और आज होने वाली है हमारे घर में कुरान खानी। तो हमारे कराची वाले मेहमान तो आपको पता है आ ही चुके हैं, तो सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मैं जैसे बर्तन वगैरह निकाल रही थी क्योंकि कुरान खानी के बाद थोड़ी रिफ़्रेशमेंट रखी है, तो इस वजह से जो है वो मैं सारी चीज़ें अरेंज कर रही थी। तो मैंने फिर क्लिप बना लिया था आप लोगों के लिए और यहाँ पर सब कुछ निकाल लिया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये है लोबान, और ये हम सऊदीया से ख़रीद कर लाए थे। और इस लोबान के अंदर जो फ्रेगरेंस है वो जो है वो अल काबा की है, यानी कि जैसे काबा खाने काबा के गिलाफ में से खुशबू आती है वैसे ही इस लोबान में से खुशबू आती है। तो ये वहाँ से हमने ऊद लिया था, ऊद के नाम से मिलता है, ऊद अल काबा, ऊद अल मदीना, इस तरीके से डिफरेंट फ्रेगरेंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो हमें ये वाली अच्छी लगी थी, बहुत पसंद आई थी, तो हमने ये ली थी। और इसके साथ इसके ये जो लिया था जिसमें इसको रख के जलाते हैं, ये ले लिया था। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि रूम जो है वो हमने पूरा मैंने पूरा क्लीन अप कर लिया है, टेबल वगैरह लगा दी है और सोफ़े वगैरह सब सेट कर दिए हैं, आपको नज़र ही आ रहे होंगे। तो आज इसी कमरे में कुरान खानी होने वाली है और ये मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ। पूरा खाने काबा ही इस पर बना हुआ है और इसका जो जिसमें इसको डाल के जलाते हैं वो इसके बराबर में है, ये भी मैं आपको दिखा रही हूँ। बस यहाँ पे ये रख दें और बटन ऑन कर दें, उसके बाद खुशबू चारों तरफ आपके कमरे में हो जाती है। और इतनी तेज़ खुशबू हो गई थी कि जो भी आ रहा था सबको ही अच्छी लग रही थी और सब कह रहे थे कि क्या क्या लगाया हुआ है। तो बस अब हमारे मेहमान आने वाले हैं, उससे पहले जो है वो हम लोग नहा धो के सब रेडी हो गए थे और फिर हमने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना। तो घर घर के लोग सब बैठ के पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। और जैसे कि आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो कुरान खानी हो, मिलाद हो, अपनी मम्माओं को तंग करते हैं, तो बस यहाँ पर जो है वो अबू बकर लेटे हुए हैं और आराम कर रहे हैं। तो ये अपनी मम्मा के पास आ गए थे, अपनी दादी के पास नहीं बैठ रहे थे। तो ये बच्चे जो है वो करते ही रहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं भी कुरान पढ़ रही हूँ, तो मैं जो हूँ वो स्टार्ट कर दिया है पढ़ना। और मैं कैमरा जो है वो ऑन कर इस जगह पे भूल गई थी और मुझे याद ही नहीं रहा कि वीडियो बन रही है, जबकि मुझे एक छोटा सा इधर से क्लिप लेना था। फिर मैंने जो इसको कट नहीं किया, मैंने रहने दिया। और फिर मैंने भी सिपारे पढ़े और उसके बाद जितने लोगों को हमने इनवाइट किया था वो सब भी आ गए थे और फिर सब ने मिलकर जो है वो सिपारे पढ़े। उसके बाद जो है वो यासीन शरीफ पढ़ी और इस तरीके से जो है वो हमारे घर में कुरान खानी हुई और बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला। ऐसे घर में जो है वो कभी कभार, वैसे तो नॉर्मली हर रोज़ ही आपको कुरान पढ़ना चाहिए, जितना आपसे हो सके। ज़रूरी नहीं है आप पूरा एक सिपारा पढ़ें, जितने आपसे हो सके उतने आप पेजेस सफ़े पढ़ लें, कोई ज़रूरी नहीं है। बाकी ये कि कुरान खानी भी घरों में करवानी चाहिए, तो अच्छा ही लगता है, सुकून मिलता है। वैसे ही हम इतनी चीज़ें कर रहे होते हैं तो कभी कभार ये भी करवा लेना चाहिए। और हम लोग घर में तो पढ़ते ही रहते हैं, फिर आज हमारा कुरान खानी का था तो फिर हमने वो करवा ली। और अभी हमारे घर में ज़्यादा मेहमान आ चुके हैं और पूरा रूम जो है वो फुल हो गया माशाल्लाह से, और सब लोग सिपारे पढ़ रहे हैं। इसके बाद जी मैं तो लगूँगी अपने काम पर, क्योंकि फिर सारी चीज़ें सर्व करना, निकालना, इसी सब में टाइम पूरा गुजर गया था। और ये 7 मुहर्रम का व्लॉग है। उसके बाद भी मैंने सारे व्लॉग शूट किए हैं, लेकिन मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत 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 ज़्यादा मसरूफ़ थी। घर में बहुत सारे मेहमान थे, तो जब आपको पता है मेहमान होते तो काम भी बहुत सारा हो जाता है, डबल ट्रिपल काम हो जाता है। तो इस वजह से काम भी बहुत बढ़ गया था, तो इसलिए मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था और सारे रूम फुल होते थे, तो कहीं पर भी मुझे टाइम नहीं मिलता था कि मैं बैठ के वॉइस ओवर कर लूँ या कुछ कर लूँ। तो बस ये अभी कुरान खानी हो चुकी है, दुआ हो रही है और दुआ वगैरह हो गई है। उसके बाद जी यहाँ पर हम बना रहे थे शरबत, तो ये मेरी बहन शरबत बना रही है और अभी हम सबको शरबत, छोले वगैरह सब सर्व करेंगे। अच्छा, ये जो है ये मैं बांटने जा रही थी, यानी जो हमारे फ्लैट्स में पूरा कॉरिडोर है तो वहाँ पर जो है वो मैं ये सबको देने जा रही थी। तो ये उसका एक छोटा सा क्लिप है जो कि सैयदा लाइबा ने ले लिया था, तो फिर उन्होंने मुझे भी शेयर कर दिया था, तो फिर मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया। और यहाँ पर घर में सब माशाल्लाह सब बैठकर खा रहे हैं, जो भी रिफ़्रेशमेंट है वो सब एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं। और यहाँ पे हमने समोसे मंगवाए थे, काठियावाड़ी छोले मेरी अम्मी ने खुद बनाए थे, तो वो बहुत मज़े के थे। और छोलों के साथ पापड़ी वगैरह मैं बाहर से ले आई थी और यहाँ सारे बच्चे बैठ के खा रहे हैं। तो इन लोगों को समोसे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो बस ये यहाँ बैठ के खा रहे हैं। और बस यही रूटीन हमारी रही थी। हमने जो है वो अपने कॉरिडोर वगैरह में भी नेबर्स को सबको दिया था और फिर घर में भी। और गहमा गहमी सी चल रही थी क्योंकि 7, 8, 9, 10 मुहर्रम को थोड़ा सा घर में जो है वो माहौल चेंज होता है, सब लोग ही आते हैं,
तो एक अलग सी रौनक भी हो जाती है और फिर रूटीन से हट के जो है वो रूटीन हो जाती है, यानी काम काम काम, फिर लेट नाइट सोना, फिर लेट उठना, ये वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो बस इसी सब में चल रहा था। और यहाँ पर जो है वो अब मैं सबके लिए अंदर जूस लेकर जा रही हूँ और लाइबा को आपने देख लिया होगा। तो बस हम लोगों का यही चल रहा था, हम लोग जो है वो आपस में लगे हुए थे कुछ ना कुछ करने में। और यहाँ पे सब लोग खा पी लेंगे, उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए थे। बाकी जो मेहमान हमारे घर रुके हुए वो हमारे पास ही थे। और इस तरीके से जो है वो छोटा मोटा सा ये आज का व्लॉग था, मैंने आप लोगों के लिए शूट किया था। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और ये मुझे आप लोगों के साथ बहुत पहले शेयर करना था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, उसके लिए माजरत। आपके पास मुहर्रम से रिलेटेड व्लॉग्स अब इंशाल्लाह एक दिन छोड़ के एक दिन मैं डालती रहूँगी, क्योंकि अभी जो है वो मैं फ्री हो गई हूँ घर के कामों से ऑलमोस्ट। यानी हैं घर के काम अभी भी बहुत सारे मेरे ऊपर, लेकिन जैसे हमारे मेहमान जो आए थे वो जा चुके हैं, तो ये है कि मुझे जगह वगह मिल जाएगी तो वो हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये मेहंदी फिल हो रही है, तो ये मेहंदी जो है वो जाएगी, मतलब किसी ने मन्नत उठाई थी तो उनकी मेहंदी है और ये फिर वहाँ पे चढ़ा कर आएंगे। तो इसलिए इससे रिलेटेड कोई भी नेगेटिव कमेंट मत किया करें। अभी भी मेरे पिछले जो शॉर्ट्स हैं उन पर 2-3 नेगेटिव कमेंट आए हैं, मैं तो इग्नोर कर रही हूँ। और आप लोग भी अगर नहीं मानते तो प्लीज़ बोलें भी मत, तो अच्छा होगा, इग्नोर करें। आपको अगर कोई चीज़ अच्छी लग रही है थैंक यू, नहीं लग रही तो भी थैंक यू, पर प्लीज़ कुछ उल्टा सीधा मत बोला करें। ठीक है जी, सबका अपना अकीदा, सबका अपना ईमान है, और हम लोगों की मन्नत मांगी जाती है और पूरी भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसीलिए हम लोग जो है वो देते हैं, और फिर जब पूरी होती है तो वापस लौटाते भी हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।